सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, ये जाति जनगणना जो कास्ट सेंसस है, इसका पूरा सियासी खेल मैं आपसे समझना चाहती हूँ। 1931 के बाद जितनी बार भी जाति जनगणना हुई है, आंकड़े रिलीज नहीं किए गए हैं, चाहे वो केंद्र स्तर से हो या फिर राज्य स्तर से हो। एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ रही है। सवाल यह है कि अमूमन जो पार्टियां सत्ता में होती हैं वो इससे बचती हैं, लेकिन अखिलेश यादव यूपी में कह चुके हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। इधर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देने की ना बजाय विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो ये पूरा सियासी खेल मैं आपसे समझना चाह रही हूं इस मुद्दे पर। देखिए विपनेश, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि राज्य सरकारें जो ये जनगणना कराने की बात करती हैं, ये राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का काम है। राज्य सरकारें जातिगत जनगणना करा के एक प्रेशर भले क्रिएट कर सकती है, अपने स्टेट में करा सकती है, लेकिन उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। केंद्र सरकार अगर नहीं कराए और उसके आंकड़े वो न जारी करे तो ये केवल दबाव बनाने की राजनीति है। दूसरी बात, ये जातिगत जनगणना की बात बिहार से इतनी तेजी से क्यों उठ रही है? दरअसल सवाल यह है कि इस देश में मंडल और कमंडल की राजनीति 1990 के दशक से हो रही है। अगर आप देखें तो आधे समय तक मंडल ने और आधे समय तक कमंडल ने बिहार में राज किया और उत्तर प्रदेश में राज किया। अब इन दो हिंदी स्टेट या आप काऊ बेल्ट या उत्तर भारत के जो दो बड़े राज्य हैं, इनमें फिर सियासत मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल मंडल आयोग, महत्वपूर्ण बात है विपनेश दर्शकों के लिए भी, कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू की वीपी सिंह ने, उस समय जब मंडल आयोग का गठन हुआ था तो चूंकि उनके पास कोई जातिगत जनगणना के आधार नहीं थे, इसलिए 1931 की जातिगत जनगणना को आधार मानकर उन्होंने 27% ओबीसी के आरक्षण की पैरवी की थी। जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, हालांकि कोई इसका घोषित या कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि आधी जनसंख्या दोनों प्रदेशों में ओबीसी की है, और अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, धर्म की राजनीति की काट बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल जाति की राजनीति है। आपने देखा, धर्म और जाति पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक बात हमेशा कहते थे, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है, एक बात हमेशा कहते थे कि इस देश की राजनीति को अगर जाति के आधार पर बहुत चलाया गया तो धर्म की राजनीति उसे एक बार पछाड़ देगी। तो धर्म की राजनीति ने इस वक्त जाति की राजनीति को पछाड़ दिया है। हालांकि वो ये भी कहते थे कि ये दोनों, धर्म और जाति की राजनीति, देश का और समाज का किसी तरह का भला नहीं कर सकती है। अब उत्तर भारत में जिस तरह की राजनीति हो रही है, आने वाले दिनों में ये जो जातिगत जनगणना है, एक ये मुद्दा, एक ये इशू ऐसा है जिससे कि आप एक नया शिगुफा छोड़ करके मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति को दोबारा वापस ले आ सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से जो पिछड़ों की राजनीति करने के पैरोकार के रूप में उनको कई बार लालू यादव से भी आगे का नेता माना जाता है। हालांकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जो सियासी पैतरे हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो 3 महीना में जातिगत जनगणना कराएंगे। इनके जातिगत जनगणना कराने से कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ ये दबाव की बात है। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मैं आपको याद दिलाऊं, उस वक्त मैं लोकसभा कवर करा करता था जब गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में लोकसभा में कहा था कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी को उसका पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, बीजेपी के वो नेता के तौर पर। तो लेकिन बात यही है कि जब 2011 में मुझे याद है, जब 2011 में हुआ तो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का जो जनगणना कराई गई थी, उसमें जाति के आंकड़े को नहीं पब्लिश किया गया। वो कहा जाता है कि वो उसमें शामिल करने का लालू प्रसाद यादव का दबाव था और दूसरे मुलायम सिंह यादव का दबाव था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया, उसको पब्लिक नहीं किया गया। वो ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक न्याय विभाग को भेज दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के बात है कि आज केंद्र सरकार कोई भी आ जाए, इतनी आसानी से जातिगत जनगणना उसके आंकड़े सार्वजनिक करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए विपक्ष में रह के बात करना अलग बात है, सत्ता में रहकर अलग बात है। क्यों?
क्योंकि उसके बहुत मायने आगे तक जाएंगे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो फिर उसी हिसाब से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठेगी, फिर उसी हिसाब से हर जगह बात होगी। पूरा सिस्टम आपने देखा, आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 50% तय कर रखी है। लेकिन हाँ, ये राजनीति का अच्छा टूल है और ऐसे समय में जब उत्तर भारत के 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से टकराने और लड़ने का कोई मुद्दा दूसरी पार्टियों को नहीं मिल रहा है, तो उसको बैकफुट पर ले आने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।